जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेडिंग देख रहे हैं और आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है कंपाउंड डिस्काउंट। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था सिंपल डिस्काउंट के बारे में और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाउंड डिस्काउंट। आप लोग एक बार चेक कर लें सबको आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, वीडियो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीज चेक कर लें। अगर कोई इशू हो रहा है तो आप इसी एप्स में हमको टाइप करके भेजें। तो सबसे पहले आज की क्लास हम लोग को ये समझना होगा कि कंपाउंड डिस्काउंट होता क्या है और यह कंपाउंड डिस्काउंट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड डिस्काउंट के बारे में। कल मैंने सिंपल डिस्काउंट के बारे में जो आपको बताया तो मैंने ये बताया कि बिजनेस में मेन रूप से दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड होता है, दूसरा कैश। ये डिस्काउंट के नेचर हो गए। अच्छा, ट्रेड और कैश के भी दो दो पार्ट हैं। वह एक फिक्स परसेंटेज के रूप में हो सकते हैं या फिक्स अमाउंट के रूप में हो सकते हैं। तो फिक्स परसेंटेज के रूप में होगा तो उसको बोला जाएगा कंपाउंड डिस्काउंट एज फिक्स परसेंटेज, और अगर एब्सोल्यूट अमाउंट के रूप में होगा तो उसे बोला जाएगा कंपाउंड डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट। तो चलिए इसका पहले एक बार ट्रायल देख लेते हैं हम लोग कि कैसा है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि मैंने कुछ प्रैक्टिस की फाइलें आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखी हैं और उस प्रैक्टिस की फाइल के आधार पर ही हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है। यह एक इनवाइस है, आप इसको ध्यान दें और इस इनवाइस में हमें इन चीजों को ध्यान देना है। कल की क्लास में जो हमने डिस्काउंट देखा था वो केवल 10% था और आज अगर आप डिस्काउंट देखेंगे तो यहाँ पे 10 + 5%, यानी यह 10% + 5%। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कह देंगे कि सर ये 10 + 5 के बजाय सीधा 15 लिख दिया जाए तो यह एक प्रकार का सिंपल डिस्काउंट हो जाएगा। तो यह बात रॉन्ग है, यह बात गलत है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में कैलकुलेशन का फर्क आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बना के समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वह 100 रुपए है। अगर हम उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं यानी 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ठीक, अब उसका कॉस्ट कितना आ गया? 90 रुपए। अब उसका कॉस्ट आ गया 90 रुपए। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इस पर 15% डिस्काउंट दें तब, तो हमने यहाँ 100 रुपए लिख दिया और 100 रुपए -15% कर दिया यानी -15 रुपए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, तो 100 - 15% कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सीधा था। तो यहाँ पर यह भी सिंपल है और यह भी सिंपल डिस्काउंट है। आपने सीधे 100 रुपए का 10% निकाला, 10 रुपए आ गया और निकाल के बता दिया कि 90 रुपए मेरा वैल्यू बच रहा है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो 10 + 5 15% है। डायरेक्ट अगर 15 घटा रहे हैं तो 85 रुपए आ रहा है। लेकिन कंपाउंड डिस्काउंट का सिस्टम क्या होता है कि पहले आप 100 में से 10% को घटाएंगे, जो वैल्यू आएगा उसका 5% फिर घटाएंगे। ठीक, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल वैल्यू होगी। तो चलिए इसके लिए हम एक कैलकुलेटर ओपन करके आपके सामने कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन करने के लिए आप विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे तो एक रन का बॉक्स ओपन होगा और इस रन के बॉक्स में आपको कैलकुलेशन की शॉर्टकट की मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर जो है अपना ओपन करेंगे। कैलकुलेटर ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो CALC है और इससे आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है वो चीज समझे। हमने पहले क्या किया, 100 रुपए का 10% निकाल दिया, मेरे पास 90 रुपए बचा। अब 90 का हम 5% निकालेंगे। हम कर दिए 90 × 5 डिवाइड बाई 100, तो आ गया 4.5 रुपए। अब इसमें से हमको 4.5 रुपए घटाना है, इसमें से हमको 4 रुपए 50 पैसे घटाना है। तो अब कितना आ जाएगा फाइनल? आपका आ जाएगा 85 रुपए और 50 पैसे। जब आप इसको एक सिंपल डिस्काउंट मानते तो यह जो केस हो गया, यह केस हो गया हमारा कैसा? कंपाउंड डिस्काउंट। इसको हम बोल सकते हैं CD, कंपाउंड डिस्काउंट।
और यहां पर जो ये 15% ऑफ किया गया था, ये था मेरा SD, यानी सिंपल डिस्काउंट। क्लियर है? जी सर क्लियर। दोनों में डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आपके सामने है। जब आपने डायरेक्ट 15% घटाया तो आपका रिजल्ट आया 85 रुपए, और जब आपने 10% घटा के फिर 5% घटाया तो आपका रिजल्ट आया 85 रुपए 50 पैसे। अब आप कहेंगे सर ये 50 पैसे का अंतर है तो इसका कौन सी बहुत बड़ी बात है? नहीं, बात है। आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रुपए रुपए और पैसे पैसे को अलग अलग बाइफरगेट करके सेटिस्फाइड कर सके। यह क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो यह दोनों का डिफरेंस था। अभी अमाउंट बहुत छोटा था, ये चूंकि अमाउंट हमारा 100 रुपए का था इसलिए 50 पैसे का अंतर आया। अगर सपोज करिए 1000 रुपए का होता तो ये 5 रुपए का अंतर आता, 10,000 का होता तो 500 का अंतर आता। इस तरह से जब ये लाख रुपए में आता तो आपका 500 रुपए का डिफरेंस पैदा करता। समझा रहा ना? तो डिफरेंस डिफरेंस होता है, चाहे 1 पैसे का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो। तो आपको इन चीजों को ध्यान के रखना है कि अकाउंटेंसी में एक्यूरेसी बहुत मैंडेटरी होती है। आपको जो भी काम करना है बिल्कुल एक्यूरेट करना है, उस काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरह से हम एक्यूरेसी को भी मेंटेन करके चलेंगे तब हमारा काम प्रॉपर चलेगा। तो अब अगर इसको मोटी मोटा समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का कंपाउंड डिस्काउंट है और यह एक प्रकार का सिंपल डिस्काउंट। क्लियर है? जी सर क्लियर। तो यहां पर हम आ गए और आने के बाद अब हम अपना जो है नेक्स्ट चीज को इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका बता रहे हैं कि कंपाउंड डिस्काउंट को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अपने बीजी सॉफ्टवेयर के भीतर। कंपाउंड को आप पहचानेंगे कैसे? कंपाउंड में कभी भी यह 2 अलग अलग लिखा होगा इस तरीके से। अगर ये सीधा 15% लिख दिया जाता तो इसको आप मानते कि यह एक सिंपल डिस्काउंट है, प्लस लेकिन यहाँ पर 10 + 5% लिखा है, इससे आप इसको मानेंगे कि यह एक प्रकार का कंपाउंड डिस्काउंट। एक साथ 15 लिखा होता तो सिंपल डिस्काउंट, 10 + 5 लिखा है तो कंपाउंड डिस्काउंट। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब इसके आगे की बात हम आपको बता रहे हैं। इसके आगे की चीजें समझिए क्या है। तो यहां पे हमने क्या किया, इस तरीके से चीजों को समझा कि सिंपल डिस्काउंट क्या है और कंपाउंड डिस्काउंट क्या है। अब नेक्स्ट हमको सबसे पहले क्या करना है, अपना बीजी कंपनी का ओपन करना है और ओपन करके हमको जो है अपना वर्क करना है। तो जैसे ही आप बीजी के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका होगा क्या, सबसे पहले उसका इंटरफेस लोड होगा। इंटरफेस लोड होने के बाद आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और उस आईडी पासवर्ड से जो है अपना वर्क करेंगे। ऑनलाइन क्लास का यही तो सबसे बेनिफिट है कि आप आज संडे के दिन भी घर बैठे पढ़ पा रहे हैं ना, बारिश हो रही तो भी घर सुकून से पढ़ रहे हैं। यानी पहले कंप्यूटर शिक्षा के लिए आपको कोचिंग आना पड़ता था, अब कोचिंग आपके घर तक शिक्षा लेकर आई है। यही ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बेस्ट फायदा है। और रिकॉर्डिंग इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितने चाहे उतनी बार प्ले करके इस रिकॉर्डिंग को देखें और देख कर अपना प्रैक्टिकल करें। किसी को कोई भी दिक्कत हो रही तो आप तुरंत उसको शेयर करें, और हर बच्चे की 100% दिक्कत हम यहाँ से बैठे बैठे ही सॉल्व कर देंगे। बशर्ते आपके अंदर लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि सर आज का प्रैक्टिकल करेंगे, कल का परसों करेंगे, परसों का नरसों करेंगे, ये सब काम करेंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे नहीं आप लोगों को। हम पहले ही बता रहे हैं, आप लोग हमारे नेचर से परिचित होंगे, लापरवाही हमको पढ़ाई में पसंद नहीं है। तो बीजी हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमको एंट्री करनी है। तो यहाँ पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको फीचर्स इनेबल करना होगा। तो फीचर इनेबल करने के लिए आप पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स ऑप्शन में जाएं, फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद इन्वेंट्री में जाएं, इन्वेंट्री में जाने के बाद यहाँ पर जो सिंपल डिस्काउंट दे रखे इसको कंपाउंड सेलेक्ट करें और सेव करें। फिर से देखिए, जब कंपनी आपकी ओपन होती है तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, आप यहीं से चले जाएं कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स ऑप्शन में जाएं और उसके बाद आप जाएं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में जाने के बाद जो ये आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप सिंपल दे रखा है ना, इसको कंपाउंड सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके सेव करें। सेव करने के बाद आप इस स्क्रीन से बाहर आ जाएं। समझ में आ गया? मूव करिए फटाफट कॉपी पर। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स ऑप्शन में,
इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद आइटम वाइज डिस्काउंट कार्ड को कंपाउंड सिलेक्ट करना है और इसको करना है सेव। ठीक, कॉपी पेन लेकर बैठिए सभी लोग ना, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने से ही काम नहीं चलेगा, कॉपी पेन साथ में होना जरूरी है। जितनी शॉर्टकट कीज आपको बता जा रही है वो आप नोट करते जाएं। कॉन्फ़िगरेशन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल F। जैसे आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा, या यहाँ शॉर्टकट के रूप में भी आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो बेहतर क्या होगा कि आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, इससे आपकी स्पीड अच्छी आएगी, आप इफिशिएंट बनेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी और आपका काम बेहतर होगा। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद हम फीचर्स ऑप्शन में जाएंगे, फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद आप इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाने के बाद आइटम बाय डिस्काउंट टाइप को कंपाउंड जाएंगे। मैंने 3 बार 4 बार आपको इसलिए बताया कि ये बातें आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएं। क्लास मॉर्निंग इसलिए रखी गई है कि क्योंकि मॉर्निंग में आप लोगों का माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है ना, आप जल्दी जगे होते हैं अर्ली मॉर्निंग, और लेट नाइट क्लास चलाने में क्या होता है, दिन भर का माइंड थका हुआ है तो पढ़ने में मजा नहीं आता। चलिए ये तो हो गई, हमने इनेबल कर दिया। फिर कॉन्फ़िगरेशन में आए, फिर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और परचेज पर क्लिक करके परचेज के बगल में जो प्लस है उस पर क्लिक करके सीरीज जीएसटी सिलेक्ट करें। फिर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और यहाँ पर जो आइटम डिवाइड डिस्काउंट दे रखा है इसको सिंपल हटा के आप कंपाउंड सेलेक्ट करें। इसको सिंपल आप हटा के और यहाँ पर आप कंपाउंड सिलेक्ट करें। कंपाउंड डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट, लिस्ट प्राइस, एमआरपी, तमाम ऑप्शन आपको दिखाने लगेगा। आपको सिलेक्ट क्या करना है ये डिपेंड करता है कि आप बिल आपका किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डिस्काउंट मिल रहा है वह परसेंटेज के रूप में मिल रहा है। वासु अंसारी का क्वेश्चन आ गया, हर बार चेंज करना पड़ेगा सर, 10 + 15% देगा तो? इसका एक विकल्प है मेरे पास। अगर सिंपल डिस्काउंट है तो आपको सिंपल लगाना है, कंपाउंड है तो कंपाउंड है, यानी आपको हर बार बिल के अकॉर्डिंग फीचर्स को बदलना पड़ेगा। जैसे इनवाइस है उसके अकॉर्डिंग ही अपने फीचर्स को चेंज करना पड़ेगा, इनवाइस के हिसाब से। चलिए फीचर्स को एक बार समझते हैं। यहाँ पर बिल में आप देखें ये जो डिस्काउंट दे रहा है 10 + 5, ये किस पर दे रहा है, प्राइस पर दे रखा है, लिस्ट प्राइस पर, या बोल सकते हैं कि प्राइस पर दे रखा है। भाई इसका दाम जो था ओरिजिनल 7,000 रुपए था, इस पे पहले 10% छूट कर दिया, फिर एक वैल्यू आई, उस वैल्यू पर फिर 5% का छूट कर दिया, तो ओवरऑल जो छूट हो रहा है किस पर हो रहा है, लिस्ट प्राइस पर। तो आप यहाँ पर जो फीचर आएंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे कंपाउंड डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट के बजाय आप सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस और इसको करेंगे यहाँ से सेव करने के बाद एस्केप से आ जाएंगे वापस आने के बाद फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F9। कॉन्फ़िगरेशन को एक बार दोबारा समझें। कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ F बटन प्रेस करना है। आप आना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर में आने के बाद परचेज के बगल के प्लस के बटन पर क्लिक करके जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है, फिर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कंपाउंड डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस और इसको कर लेना है सेव हो गया जी सर, सेव हो गया। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन में आएंगे, परचेज में आएंगे, ऐड पर आएंगे और ऐड पर आने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। यह स्क्रीन ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको देखना है डेट। तो आज उस दिन की डेट है आपकी बिल की 15 अप्रैल की, तो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर 15 अप्रैल। एलजीएसटी आपको 28% सिलेक्ट कर लेना है। क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस आइटम पर जो टैक्स अप्लीकेबल है वो इससे जीएसटी 14%, एलजीएसटी 14%, यानी टोटल जीएसटी 28% है, इसलिए आप सिलेक्ट करेंगे एलजीएसटी 28%। एल का मतलब होता है लोकल, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी का और का मतलब हो गया 14 + 14 मतलब 18, इसलिए आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एलजीएसटी 28%। पार्टी का नेम आपको सिलेक्ट करना है आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, मटेरियल सेंटर मेन स्टोर हो जाएगा। आईटीसी एलिजिबिलिटी में आप सिलेक्ट करेंगे इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज। नेम ऑफ आइटम में आपको सिलेक्ट करना है अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है इसका क्वांटिटी। तो 20 टन है, प्राइस 7,000 है, प्लस 10 + 5% का कंपाउंड डिस्काउंट। टन को सिलेक्ट कर लिया आपने 20, इंटर कर दिया। प्राइस आपको यहाँ पर भरना है 7,000 रुपए। अच्छा एक चीज और है, जैसा फीचर सेट करेंगे ना तो फीचर्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो एक बार एंट्री करने से पहले आप वेरीफाई करें कि क्या ये फीचर्स यहाँ पर दिख रहा है या नहीं। दिखेगा स्ट्रक्चर नेम, कंपाउंड डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद प्राइस आपने भर दिया 7,000 रुपए। डिस्काउंट परसेंटेज के कॉलम में आप भरेंगे 10 + 5,
अगर फीचर सेट नहीं होगा, फिर से सुनिए, अगर फीचर सेट नहीं होगा तो 10+5 आपको लिखने नहीं देगा, ठीक, टाइप ही नहीं करने देगा। इस तरह से इनवाइस की जो टैक्सेबल वैल्यू आ गई 1,19,000 रुपए आ गई, आप इसको मैच कराएं, 1,19,700 रुपए यहाँ पर आ रहा है और आपके बिल में आ रहा है 1,19,000 रुपए, यानी कहीं ना कहीं अभी भी मिस्टेक है। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में पुनः जाना पड़ेगा, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा और परचेज में जाना पड़ेगा, जीएसटी की सेलेक्ट करके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। और इस बार जो लिस्ट प्राइस दे रखा है ना, उसको लिस्ट प्राइस को आपको चेंज करके एब्सोल्यूट अमाउंट को सिलेक्ट करिए, सॉरी परसेंटेज ऑफ अमाउंट को सिलेक्ट करिए, ठीक, या आप कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ ट्राई करिए, किस फीचर्स पर बिल्कुल सही एडजस्टमेंट हो रहा है वह चीज आपको ध्यान देना है। फिर से कीबोर्ड से F9 प्रेस किया और यहां से मैंने अंबुजा सीमेंट को डिलीट कर दिया, 20 टन सेलेक्ट कर लिया, टन सेलेक्ट करने के बाद 7,000 का रेट डाल दिया और डिस्काउंट 10+5 दे दिया और इंटर कर दिया। अभी भी आपका 1,19,000 रुपए ही आ रहा है, जबकि बिल की जो वैल्यू आ रही है 1,19,700 रुपए आ रही है, उस पर टैक्स अप्लीकेबल, यानी आपको डिस्काउंट अभी भी मैचिंग नहीं हुई। इसमें घबराने की बात नहीं है, अनुभव के आधार पर धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे, ठीक। फिर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, परचेज पर जाएं, जीएसटी सेलेक्ट करें, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और इस बार आपको जो सेलेक्ट करना है वह कंपाउंड डिस्काउंट आप सेलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ प्राइस मैंने देख लिया और परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस मैंने देख लिया। अब हमको सेलेक्ट करना है परसेंटेज ऑफ अमाउंट और इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद कीबोर्ड से आना है वापस, फिर इसको F9 से डिलीट कर लेना है, फिर दोबारा आइटम को सेलेक्ट कर लेना है, क्वांटिटी है 20 और यूनिट है 7,000 और 7,000 यूनिट के बाद आपको देना है 10+5 का और ये आप अभी भी आपका आ रहा है 1,19,000 रुपए ही। अगर इस पर टैक्स आप लगा भी देते हैं तो आप देखिए 1,52,320 रुपए आया, लेकिन यहाँ पे 1,53,216 रुपए आ गया। तो क्या कारण हो सकता है, अब ये कंपाउंड डिस्काउंट की मैचिंग नहीं हो रही, ये इसका कारण है। आपका जो प्राइस है लिस्ट प्राइस वो 7,000 है और जो प्राइस है वो आपका 5,985 आना चाहिए। इसी चीज को हमें चेक करना है यहाँ पर एंट्री करते समय। चलिए जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमने प्राइस पर टन जो है 7,000 भर दिया और यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज में जो हमने दिया वो 10+5। तो इसने क्या किया कि पूरे बिल पर डिस्काउंट लगा दिया, जबकि डिस्काउंट हमको किस पे लगाना है, रेट पर लगाना है। आ रही बात समझे ना। चलिए इसके लिए कैलकुलेशन में वापस आए और कॉन्फ़िगरेशन में वापस आने के बाद जब वाउचर से आप बाहर निकलें फिर आप ऐड करें, तब वो चीजें अप्लीकेबल होगी। तो 15/4 की डेट मैंने भर दिया, एफजेसी 88% ले लिया और आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ले लिया और यहाँ पर हमने बैग सेलेक्ट कर लिया, 20 टन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है रेट 7,000 रुपए और यहाँ पर जो डिस्काउंट देना है 10+5। अब देखिए आपका आ गया 1,19,700 रुपए। ऐसा क्यों नहीं आ रहा था, ऐसा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हम वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर रहे थे और सिर्फ आइटम को डिलीट करके दोबारा एंट्री कर रहे थे, जबकि वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंजेस किया है वह वाउचर पर अप्लाई तब होगा जब उस वाउचर से एक बार हम एग्जिट करके बाहर निकले फिर वाउचर में एंट्री करें। तो ये एक तरीके से बिजी का ड्रॉबैक कहेंगे आप। इसके लिए मैंने बिजी को कंप्लेन भी किया है, बिजी को फीडबैक भी भेजा है, बट अभी तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। वो बोले कि ऐसा रूल है सॉफ्टवेयर का कि आप एक बार वाउचर से बाहर निकलें फिर वाउचर में एंटर करेंगे तो वो चीज अप्लीकेबल होगा। बट ये फीचर टैली में बेस्ट था कि आप किसी वाउचर में अगर आप चेंजेस करें तो जो वाउचर एक्टिव है उस पर भी वो चीज अप्लाई हो जाता था, ठीक। तो इस मामले में थोड़ा सा बीजी में ड्रॉबैक है और धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। तो हमें सॉफ्टवेयर तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर के नियम के हिसाब से हमको चलना होगा। अब आई बात समझ में, ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा मैंने जानबूझ को आपको इतना एक्सप्लेन करके समझाया, तो चाहते तो 1 मिनट में एंट्री करके आपको दिखा देते, बट जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए आप क्लास को बड़ी कर दिया जाए जिससे समस्याएं आपकी बच जाए। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा एंट्री और फाइनल अमाउंट मेरा हो गया 1,53,216 रुपए और इसको हमने कर दिया मैच।
इस तरह हमने इस बिल को कर लिया सेव करते ही हमसे पूछेगा बिल का नंबर, और यहाँ पर बिल नंबर आएगा tax-003। तो बिल नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे tax-003, सेव कर दीजिए, हो गया। अब हमको देखना है एब्सोल्यूट अमाउंट वाला पार्ट। एब्सोल्यूट अमाउंट के लिए हमारे पास दूसरा बिल है, ये है परचेज का 6 नंबर का बिल। इसी नाम से आपको फाइलें शेयर की जाती हैं ग्रुप में, परचेज 5, परचेज 6। तो परचेज 6 को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। तो परचेज 6 में हमारा जो डिस्काउंट दे रखा है वह जोड़ कर बता रहा है 1600 प्लस 32। यहां पर अगर आप डायरेक्ट सिंपल डिस्काउंट के रूप में भी एंट्री कर देंगे तो भी यह सही आएगा। 16-32 जोड़ के इकट्ठा 48 रुपए डिस्काउंट दे दीजिए तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यह जो डिस्काउंट है वह डिस्काउंट पूरे बिल पर आपको मिल रहा है, इसलिए इसकी एंट्री करने का तरीका मैं आपको दूसरा बता रहा हूं। आप यहाँ जीएसटी की सीरीज सेलेक्ट करें। जीएसटी की सीरीज सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाएं। डेट 20/4 की डेट है, पार्टी का नाम है जो है आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं पुरानी फाइल को क्लोज कर दिया हूं और नई फाइल में एंट्री कर दिया। यहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया 20/4 आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया, अंबुजा सीमेंट सेलेक्ट कर लिया, 20 टन सेलेक्ट कर लिया, और 20 टन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो प्राइस मेरी आएगी वो है 6,474 रुपए 38 पैसे। तो 6,474 रुपए 38 पैसे आ गया। अब यहाँ डिस्काउंट हम देंगे ही नहीं देंगे, ठीक। हम यहाँ से टैब दबाएंगे और यहाँ पर डी प्रेस करेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे दोनों डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 4800। फिर उसके बाद टैक्स अप्लीकेबल कर देंगे। हमारा आ गया 1,59,600 और 12 पैसे, 1,59,600 और 12 पैसे। तो अब इसमें 12 पैसे हमको राउंड अप में घटा देना है, तब हमारा बिल बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा। तो हम यहाँ आप प्रेस करके राउंड अप माइनस कर लेंगे और 0.12 कर देंगे। यहाँ आप गलती क्या करते हैं, आपको बोला मैंने 12 पैसे घटाइए, आप जल्दी जल्दी निकाल के 12 ऐसे लिख दिए तो 12 रुपया घट गया ना, ये गलती नहीं करनी है। तो आपको यहाँ 0.12 लिखना है। अब आपका फाइनल बिल मैच हो गया 1,59,600। इसको करेंगे आप सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर आपको बिल नंबर भरना है tax-004। ये बिल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है tax-004, और सेव करने के बाद आपको कर देना है ओके। और इस तरीके से हम बिल को करेंगे, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद अब आगे आपको क्या करना है वो चीज समझिए। अब आपको करना है क्वेश्चन। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स के लिए आप हमसे क्वेश्चन पूछें, ठीक। तो आज की क्लास में कंपाउंड डिस्काउंट देख चुके हैं, इसकी एंट्री मैंने दो तरीके से आपको बता दी। अगर आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं डाउट्स को पूछें, इसकी रिकॉर्डिंग शीघ्र ही आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी और आप लोग उसको जो है अपना इंप्लीमेंट करके देखें। जितनी भी परचेज की एंट्री आप कर रहे हैं उसको डिस्प्ले में आके ट्रांजैक्शन में आके परचेज की लिस्ट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और यहां से आपको जीएसटी की सारी सीरीज की एंट्री आपको दिख जाएगी। जितने भी इनवाइस की एंट्री अभी तक आपने की है, 6 इनवाइस की एंट्री की है, 6 इनवाइस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरा शॉर्टकट तरीका और आपको बता दें, कीबोर्ड के साथ अल्ट के साथ एल बटन दबाइए। एल स्टैंड फॉर लेजर। अल्ट के साथ एल बटन दबाइए और यहां पर आप सिलेक्ट करिए पी, तो आपको मिल जाएगा परचेज। सिलेक्ट करिए 1 से 20 तक का डेट सिलेक्ट करिए, ओके करिए, सारी एंट्रीज आपको यहां एक साथ दिख जाएगी। दोनों तरीका अपने पास है। परचेज की रिपोर्ट देखने के लिए ट्रांजैक्शन में जाएं, परचेज में जाएं, लिस्ट में जाएं, स्क्रीन पर जाएं, यहां पर सीरीज सेलेक्ट करें, डेट का रेंज सेलेक्ट करें और इसको ओके कर देंगे तो यहां पर दिखेगा, ठीक। और इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, कीबोर्ड में अल्ट के साथ एल बटन दबाएं, एल मींस लेजर, और यहां परचेज सेलेक्ट करें। परचेज सेलेक्ट करने के बाद अगर आप एंटर करके देखेंगे तो भी आपको एक सीरीज में आपको दिखेगा। तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास छोटी थी ना, जिनको जो भी डाउट्स है आप उसको समझें। वासु अंसारी सर, मान लीजिए कि एक बिजनेस मैन है तो आइटम सेल करने के लिए परचेज करनी पड़ेगी,
ये तो बता दीजिए क्या लिखकर भेज रहे हो, थोड़ी स्पेलिंग सही लिखकर भेजो, समझ नहीं आ रहा क्या लिख के भेज रहे हो, हिंदी में टाइप करके भेजो आप वो। सर मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन हैं, तो आइटम सेल करने के लिए परचेज करनी पड़ेगी, ये जो बता रहे हैं वही है, हाँ ये वही है। आइटम सेल करने के लिए परचेज नहीं करनी पड़ेगी, हम सबसे पहले आइटम को परचेज करेंगे, फिर परचेज करने के बाद सेल करेंगे। तो जब परचेज करेंगे तो सारे बिल मेरे सामने इसी रूप में आएंगे और उसकी एंट्री हमको करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ भाई? सामान खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, बगैर खरीदे बेच देंगे नहीं ना। वही चीज है कि पहले आप परचेज की एंट्री पास करेंगे, सारे गुड्स को खरीदेंगे, फिर उसके बाद सेल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? और किसी को कोई क्वेश्चन? आज सब लोग संडे मना रहे हैं क्या? बहुत कम लोग ऑनलाइन आए हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास में मैं अक्सर देखा केवल चंदन और वासु ये दो लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं, बाकी लोगों को समझ में आ जाता क्या बगैर क्वेश्चन पुटअप किए? बाकी लोग पढ़ते ही नहीं है यहाँ पर, सर भी नहीं पढ़ रहे हैं, मधुकर सर तो हैं, बाकी लोग तो गायब हैं, चंदन हैं, सब रिकॉर्डिंग के भरोसे हैं। अरे रिकॉर्डिंग पढ़िए, अच्छी बात है, एक बार क्लास को भी लाइव पढ़ लीजिए, हम कहाँ कहें रिकॉर्डिंग से मत पढ़िए। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। साथ ही साथ एक और सूचना आपके लिए बता दें कि आज आप लोग सारी प्रैक्टिकल कर डालिए, कल आप लोगों का एक टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप के ग्रुप में, क्लिक करेंगे, क्वेश्चन आएगा, आंसर टाइप करके भेजेंगे। ठीक है, आज का समय आपके पास है, आज संडे का दिन है, सारा क्वेश्चन जितना भी अब तक का पेंडिंग है ओवरऑल वो सारा चीज आप एंट्री कर लीजिए, जो दिक्कत है आप शेयर करिए। ठीक, उसके बाद हम कल आप लोगों का टेस्ट लेंगे, फिर आगे की क्लास पढ़ाएंगे। देखें कि एक हफ्ते पढ़ाने का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिससे हम अपने पढ़ाने का लेवल प्लस या माइनस करें। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।